अगर काराकाट एक सीट हारता है तो हमारे मोदी जी देश में रहेंगे, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब देखिए पप्पू यादव जी का समर्थन है, आपके अभी खेसारी लाल यादव जी का समर्थन आ गया। अरे एक वोट से भी जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे, एक वोट से भी जीतेंगे, लेकिन 25 साल 40 साल का आदमी को कुर्सी पे नहीं रहेगा। जनता चाह रही है कि कुछ नया हो, तो ऐसी चीजों में काराकाट की जनता को जागरूक हो जाना चाहिए। अंतिम के 2 दिन बचे हैं और ऐसा आपका एक वोट इतना कीमती है कि आपका एक वोट अगर गलत जगह जाता है, एक वोट अगर काराकाट एक सीट हारता है तो हमारे मोदी जी देश में रहेंगे, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर बिहार में 10 सीट भी भाजपा हार जाती है तो भी मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। देश को मोदी जी की जरूरत है, लेकिन काराकाट को पवन सिंह की जरूरत है। इसलिए काराकाट के निवासियों से निवेदन कर रही है, हमारी टीम नहीं पूरी महिला समूह, पूरा काराकाट की महिला के बिहाफ में और बच्चियों के बिहाफ में मैं वीना मानवी आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि अपने घर की बहू बेटियों के लिए कि कम से कम एक मौका जो है पवन सिंह को तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। विकास चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी से इनको निष्कासन मिला है, तब से पवन भैया को बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत इस अच्छा। पर आपको क्या कहना है? इसमें सोचना क्या है, देखिए एक डर था, अब देखिए पप्पू यादव जी का समर्थन है, आपके अभी खेसारी लाल यादव जी का समर्थन आ गया, तो जैसे ही उधर से निष्कासित हुए तो एमवाई समीकरण जो था वो अचानक से टर्न मारा, कन्वर्ट मार लिया, तो अब सब स्वतंत्र हो गए कि चलो भाई अब तो पवन भाई कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आप ये जान लीजिए, ना लालटेन यहाँ है ना कमल यहाँ है, आप सब स्वतंत्र हैं पवन भाई को चुनने के लिए, इसलिए कोई डर ही नहीं है यहाँ तो काराकाट में। अगर कुछ लोग कह रहे हैं विरोधी आपको बोल रहे हैं, ये सब जो भी लोग हैं लफुए लोग घूम रहे हैं। अरे वो लफुआ जो होगा, जिनके लिए होगा, यही लफुआ सब आगाज करेगा। कहाँ हैं आप? ये लफुआ सब तो जो बताएगा ना। और दूसरी बात, आप लोग पवन भैया के लिए आप ये सोचिए रविंद्र सिंह भाटी, राजस्थान का जो इतना बड़ा 27 साल का जो नेता है, जो पूरे देश को हिलाया, रविंद्र सिंह भाटी जैसे बच्चे का मैसेज आता है पवन जी के लिए, तो क्या ये काराकाट के लिए गर्व की बात नहीं है? ये बताइए ना। सबसे बड़ी बात है दीदी कि यहाँ पर काराकाट जो अभी जो सनसनी बना, और सुनिए समीकरण सुनिए महिलाओं का, फाहिमा खातून जी समझ लीजिए, अरुणिमा जी कुर्मी और हम हैं वैश्य समाज, तो हम तो अपने 3 समीकरण लेके चलते हैं। अब हमारे समाज के लोग, आपके समाज के लोग, दलित लोग, सब लोग समझ गए हैं कि हमको विकास चाहिए, ये नौटंकी नहीं चलेगा। आपका नौटंकी, जो कुशवाहा नौटंकी नहीं चलेगा। कुशवाहा जी को एज हो गया है, उनको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, युवा को देना चाहिए उनको मौका। बाकी वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो कहाँ के हैं, वो क्या बोलते हैं, वैशाली से आते हैं और यहाँ काराकाट में आके कुर्सी पकड़े हुए गड्डी, मतलब उनकी क्या है, ये क्या है, मुजफ्फरपुर में उनका अपना गृह क्षेत्र है, वहां से लड़ना चाहिए। मतलब ये क्या करेंगे, ये कुशवाहा जी क्या करना चाह रहे हैं? कुशवाहा जी को इस बार हम जनता, यहाँ की काराकाट की जनता भगाएगी, खदेड़ेगी, जाओ जाओ घर जाओ। विकास की बात करने आया तो 5 दिग्गज उतर गए उसको रोकने के लिए। आप सोचिए देश के आप सोचिए देश के 5 दिग्गज, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के प्रेसिडेंट और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, ये सब एक युवा विकास की बात करने हैं तो 5 दिग्गज उतरे, इसको रोको, काराकाट का विकास नहीं होना चाहिए। तो आप उसका साथ देंगे जो काराकाट का विकास नहीं करेगा? वैसा युवा जो विकास की बात करता हो, अपनी सुविधा सुख सुविधा को छोड़कर आगे आए काराकाट के लिए, तो बस इस युवा के लिए बस आगे बढ़िए और सब लोग एक साथ जय पवन, जय पवन, जय पवन। दीदी से एक प्रश्न और है, पूरा काराकाट क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र में आप भ्रमण कर लीजिए। कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अब आप स्वयं प्रत्याशी का प्रचार कर रही हैं, पूछिए उनसे कि कहीं भी ये बरगामा जितने भी घूम लीजिएगा, रोड बोर्ड में है या बोर्ड गड्ढा में है, रोड गड्ढा में है, पता नहीं चलता, कहीं रोड नहीं है चलने के लिए, कहीं पर भी अब सुख सुविधा नहीं मिलेगा, एक पानी भी नहीं मिलेगा, चापाकल भी नहीं मिलेगा। इस पर मीडिया के माध्यम से आपके पवन जी उम्मीदवार हैं,
मीडिया से बताइए कि पवन जी को निर्वाचित होने के बाद इस क्षेत्र के लिए कितना कुछ करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं भाई, सारी बात तो आपने खुद ही बोल दिया। जो आज तक नहीं हुआ वो पवन भाई करेगा, ये तो हमारा वादा है। आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग किसी दल से नहीं हैं। हमारा महिला विकास मंच जो है वो जो निर्दलीय है, जो अच्छाई का काम करता है उसके साथ हैं। और बस मेरा पवन भाई बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ना तो महिला विकास मंच किसी पार्टी में नहीं गई है, कोई बता दे कहीं नहीं गई है, और सपोर्ट करेंगे। और आपको बता दे रहे हैं अंदर की बात, 200% से जीत रहा है भाई, 200% अंदर की बात एकदम। अच्छा, आप बोल रहे हैं मैडम कि 200% जीत रहे हैं, लेकिन कितना वोटों से जीत रहे हैं ये क्लियर कर दीजिए। अभी कैसे बता देंगे? अभी देखिएगा 4 के बाद मिलिए, फिर आइएगा मैच लगाना। 4 के बाद एक वोट से भी जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। एक वोट से भी पवन जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। सुनिए, आपके ऊपर नहीं लगता बदलाव हो? बहुत बिल्कुल आपको नहीं लगता बदलाव बहुत हो? लगते हैं बदलाव। मतलब 60 साल का बुढ़ा रहे कुर्सी पे? नहीं 25 साल 40 साल का आदमी को कुर्सी पे नहीं रहेगा। 60-70 साल का बुढ़ा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, जो अग्निवीर लागू करके तो नौजवानों को तो मारा जा रहा है, हक मारा जा रहा है। हक मारा जा रहा है, तो अब हमारा जो निर्दलीय भाई साहब है वो खड़ा हो, जीतेगा। अब कोई हक नहीं मारा जाएगा, उस पर आवाज उठाएगी महिला विकास मंच। देखिए, यही कैंची से बुराइयों को काटेगा, यूं 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 करके। ये कैंची जो है बुराई को काटने के लिए आया है, और ये वादा है कि काराकाट की बुराइयां यही कैंची काटेगा। बुराई